अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। मास्क के इस्तेमाल ना करने पर 1000 रुपये जुर्माना, बैरूनी मुसाफिरीन पर गहरी नज़र, एहतियाती तदाबीर से बचाव मुमकिन। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने दिया बयान। 3 महीने तक मास्क के इस्तेमाल का मशवरा, हर शख्स को वैक्सीन की दोनों खुराकें लेनी चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अवाम को बाखबर करते हुए कहा कि मुल्क में किसी भी वक्त यह वेरिएंट फैल सकता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इसके हिंदुस्तान में नमूदार होने में देर नहीं लगेगी। अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा देते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि यह वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा ताकतवर है और तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। हुकूमत से आसरा वज़ाइफ की इजराई में ताखिर ज़ईफ़ शहरियों के लिए तकलीफ का बाइस है और महकमे माल का अमला कहने लगा है कि 100 के लिए कम अज़ कम 90 दिन लगेंगे, जबकि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक किसी भी दरख्वास्त को अंदरून 15 दिन हल किया जाना चाहिए और दरख्वास्त गुजार को वाकिफ करवाया जाना चाहिए कि दरख्वास्त को कबूल या मुस्तरद किया जा चुका है। ताहम दोनों शहरों के तहसीलदार दफातर में वजीफ़ा पैराना साली और आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्त गुजारों को गुज़िश्ता 2 साल से कोई जवाब नहीं दिया गया और स्कीम से इस्तेफादे की आस में गरीब ज़ईफ़ शहरी तहसीलदार दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के इम्कानी खतरे के पेश नज़र बैरूनी मुमालिक से आने वाले अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में अगरचे अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और दिगर मुमालिक से तकरीबन 30 अफराद विशाखापट्टनम पहुंचे। जिले हुक्काम ने इन तमाम बैरूनी मुसाफिर का टेस्ट करने का फैसला किया है, लेकिन मुसाफिरीन की तफसीलात हुक्काम के पास दस्तयाब नहीं, जिसके बाइस तशवीश की लहर दौड़ गई। कलेक्टर विशाखापट्टनम डॉक्टर ए मल्कार्जुन ने बताया कि बैरूनी मुसाफिरीन में सिर्फ चंद अफराद के टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं, जबकि बाकी मुसाफिरीन का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। अगर उन मुसाफिरीन में कोई नए वेरिएंट के मुतासर हो तो फिर वेरिएंट फैलने का खतरा बढ़ सकता है। जिले कलेक्टर ने बताया कि बेंगलुरु में साउथ अफ्रीका से आने वाले 2 मुसाफिरीन ने पॉजिटिव पाए जाने के बाद विशाखापट्टनम में चौकस इख्तियार कर ली गई है। कोरोना वायरस का टीका ना लेने वाले अवामी मुकामात पर आज़ादाना नहीं घूम सकेंगे। हुकूमत का अवामी मुकामात पर वैक्सीन पासपोर्ट के लुज़ुम का मंसूबा है। महकमे सेहत की तजवीज़ के मुताबिक अवामी मुकामात बिलखुसूस पार्क्स और रेस्टोरेंट्स में दाखिले के लिए अब कोरोना टीका का सबूत पेश करना होगा। महकमे से शहर और अजला में कोरोना टीका ना लेने वालों को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। महकमे सेहत और बल्दिया को टीका सर्टिफिकेट की जाँच का इख्तियार दिया जा सकता है। दुनिया में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की दहशत के दौरान कोरोना से निपटने की कोशिश को मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। कहा जा रहा है कि टीका ना लेने वालों को अवामी मुकामात से दूर रखने का मंसूबा तैयार किया गया है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि टीका हासिल ना करने वालों को वायरस के हमले का ज्यादा खदशा होता है। वायरस का शिकार अफराद इसको फैलाने का सबब बनते हैं, इसलिए कोरोना टीका हासिल ना करने वालों को अवामी मुकामात बशमूल पार्क्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में दाखिले से रोकने के इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने महकमे सेहत को टीका अंदाजी के सर्टिफिकेट की जाँच और तनक़ी का इख्तियार दिया है। अरकान असम्बली कोटा से कौंसिल के लिए बिला मुकाबला मुंतखब टीआरएस के 5 अरकान कानून साज कौंसिल ने आज रुकनियत का हलफ लिया। उबूरी सदरनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल भोपाल रेड्डी ने इन 5 अरकान कुडेम श्रीहरि, जी सुकेंदर रेड्डी, टी रविंदर राव, पी कौशिक रेड्डी और पी वेंकट राम रेड्डी को अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। रियासती वज़रा जगदीश रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी के अलावा टीआरएस कायदीन ने 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद पेश की। मुंतखब अरकान ने इन्हें कौंसिल के लिए मुंतखब करने पर चीफ मिनिस्टर केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने का काम करने का अज़म जाहिर किया गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 179 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि 2 अमवात वाक़ई हुई हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक 137 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए। रियासत में 3680 अफराद होम आइसोलेशन के तहत ज़ेर इलाज है। मंगल और चारशंबे के दरमियान 36,883 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 1682 का नतीजा आना बाकी है। तेलंगाना में रिकवरी की शरह 98.86% दर्ज की गई है। कोरोना के मुतासरीन 66,06,376 हो चुके हैं, जबकि अमवात 3,995 तक पहुंच गई है। ग्रेटर हैदराबाद में 77 नए केसेस मंजर आम पर आए हैं, जबकि कोत्तागुड़म में 10, जगत्याल में 7, करीमनगर में 10, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 8 और वरंगल अर्बन में 10 केसेस मंजर आम पर आए। 5 अजला भोपालपल्ली, गदवाल, आसिफाबाद, महबूबनगर और निजामाबाद में एक भी केस मंजर आम पर नहीं आया, जबकि दीगर अजला में केस की तादाद 5 से कम दर्ज की गई है।
सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील के मुताबिक वजारत फरोग इंसानी वसाइल के नेशनल स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 15 दिसंबर तक तौसी की गई। तालीमी इदारों से वेरिफिकेशन की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी की गई। सरपरस्तों, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स को इत्तला दी गई है कि मरकजी स्कॉलरशिप के लिए नई तारीख तक दरख्वास्तें दाखिल करें। ये स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा के लिए हैं और फ्रेश और रिन्यूएबल दोनों के लिए तारीख में तौसी की गई है। तलबा मरकजी हुकूमत की वेबसाइट scholarships.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। स्कीम के लिए अबूरी तौर पर मुंतखब 81,594 तलबा की फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर दस्तयाब है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फासिलाती तालीम में रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की गई है। निज़ामत फासिलाती तालीम के फॉलो ऑन कोर्स के तलबा के लिए फीस की अदायगी की आखिरी तारीख देरीना फीस के साथ 11 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ऐसे तलबा जिन्होंने साल दुवम या साल आखिर का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर देरीना फीस की अदायगी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट ये है monu.edu.in। डायरेक्टर इंचार्ज फासिलाती तालीम प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान के मुताबिक साल 2019 बैच सेमेस्टर प्रोग्राम के तलबा को रजिस्ट्रेशन में फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें सिर्फ पहले, तीसरे और पांचवें सेमेस्टर में फीस अदा करनी होगी। यूनिवर्सिटी की फीस पोर्टल पर मज़ीद तफसीलात का मुशाहिदा किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ धान की काश्त पर इन्हिसार किए बगैर ऐसे फसलों पर तवज्जो दें जिनकी मार्केट में मांग है। उन्होंने धान की मुतबादिल के तौर पर मूंगफली, कपास, माश, चना और मूंग दाल की काश्त करने किसानों को सलाह दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम किसान सिर्फ एक फसल की काश्त के जरिए मुश्किलात से दो चार होने के बजाय मुतबादिल फसलों पर तवज्जो मबजूल करें जिनसे बेहतर आमदनी हासिल हो सकती है। गढ़वाल के दौरे से वापसी के दौरान चीफ मिनिस्टर ने वनपत्री पेरल मंडल में रंगापुर और कुत्ताकोंडा मंडल में विलमगुंडम ग्राम पंचायत हुदूद में अचानक मुख्तलिफ खेतों में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने मूंगफली और मूंग दाल की फसलों का मुआयना किया और वहां मौजूद किसानों से इमदादी कीमत के बारे में मालूमात हासिल की। रंगापुर गांव में अपने काफिले को रोककर चीफ मिनिस्टर सड़क से पैदल चलते हुए मशहूर रेड्डी नामी किसान के खेत में पहुंचे जहां मूंग की फसल की काश्त की गई थी। रामू नामी एक और किसान की फसल का भी चीफ मिनिस्टर ने मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने किसानों से मूंगफली और मूंग की इमदादी कीमत और मार्केट की कीमत के बारे में सवाल किया। मूंग के लिए फी एकड़ 8 से 12 कुंटल पैदावार होती है और एमएसपी की कीमत फी कुंटल 6,300 रुपये है, जबकि मार्केट की कीमत 8,000 रुपये वसूल होती है। मूंगफली के लिए 10 से 15 कुंटल पैदावार होती है, जबकि अकल तरीन इमदादी कीमत 5,550 रुपये है और मार्केट की कीमत 7,000 रुपये से जायद है। चीफ मिनिस्टर ने कुत्ताकोटा मंडल में सड़क के किनारे धान के किसानों का मुआयना किया। रियासत के गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल्स में कोरोना पर नजर रखने के लिए तलबा को डॉक्टर बनाया जा रहा है। हालिया दिनों में गवर्नमेंट के SC, ST, BC और अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में तलबा के कोरोना से मुतासिर होने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसके बाद हुक्काम मुतहर्रिक हो गए हैं। अक़ामती स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अब क्लास के एक होशियार तालिब इल्म या तालिबा को नन्हा डॉक्टर के तौर पर प्रमोट करने का फैसला किया गया है। नन्हा डॉक्टर के लिए जिसका भी इंतखाब किया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो क्लास के बच्चों पर नजर रखें। आया वो खांसी, बुखार, सर्दी, जुकाम से मुतासिर तो नहीं है। कोई तालिबा या तालिब इल्म इन अलामतों में मुब्तला है तो इसकी फौरी स्कूल के प्रिंसिपल, साइंस टीचर और PET को इत्तला दें, जिस पर स्कूल की इंतजामिया की जांच से उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इत्तला देते हुए तलबा का इलाज कराया जाएगा। अगर तलबा में कोरोना की अलामतें पाई गई तो इन्हें घर रवाना किया जाएगा या स्कूल में ही एक आइसोलेशन रूम में रखकर इलाज किया जाएगा। हाल ही में रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर अक़ामती स्कूल्स के कई स्टूडेंट्स की सेहत मुतासिर हुई है। कई तलबा का कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव बरामद हुआ है, जिसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।